हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, अब तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये शेर गालिब का हर शेर किसी न किसी टॉपिक पे हमेशा ही फिट आ जाता है, और मेरे आज के टॉपिक पे ये शेर बिल्कुल 100% फिट आ रहा है। हमारी जो गुफ्तगू है वो हम चाहे ना चाहे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इस किस्म की कर देते हैं कि जो दूसरे इंसान को चुभ जाए, और हम सोचते भी नहीं इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम, जेवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो ऐसी बात जो इंसान को दूसरे का कहने से चुप जाए, यानी इन सिंपल वर्ड्स पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल। शुड वी डू इट? शुड वी नॉट डू इट? ऑफ कोर्स वी शुड नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल वो रसूल पाक से नहीं, आई एम सॉरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुनने में आई हुई रिवायत है कि उनके ज़माने में किसी ने ज़ना किया और उनके ज़माने में पत्थरों से मारते थे। तो जब पत्थर से मारने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो पहला पत्थर किसी को वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। हमारे लोगों में ये बहुत आदत जो है वो कॉमन है, और हम लोग करते हैं, दानिस्ता करते हैं, ना दानिस्ता करते हैं, लेकिन करते हैं हमारी सोसाइटी में। इसलिए इसके ऊपर पॉइंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि हम दूसरे लोगों को तो कह दें तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम कुरान पढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम कुरान के बारे में बात कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आपको कैसे पता है कि आप सही कह रहे हैं? आपके पास क्या गारंटी है कि आप सही कह रहे हैं? ये बात बहुत देखिए, अल्लाह ने सबसे पहली बात जो हमें कही है वो ये कहा है कि हम हम्बल हो जाए। जो इंसान कुरान पढ़ के हम्बल नहीं होता वो इंसान कुरान गलत पढ़ रहा है। जो इंसान, क्योंकि मेरी अक्सर ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, औरत मर्द, जो अपने आप को आलिम समझते हैं, और अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, लेकिन इल्म आपको अल्लाह ने दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस इंसान के पास कम इल्म है या आप समझते हैं कि उसके पास कम इल्म है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, आप समझते हैं कि उसके पास कम इल्म है, आपका ख्याल है, तो आप उस इंसान को एग्रेसिवली उसको कहें कि तुम सही नहीं हो, तुम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। तो इसको हर इंसान को अपने अंदर, या हर इंसान अपने अंदर खुद ही झांक के दे सकता है, कोई दूसरा इंसान किसी के लिए नहीं कर सकता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही जाके देखना होता है कि वो कितनी नेगेटिव। देखिए, ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, एंड इट्स नॉट अनकॉमन कि जब आपको, अब ये बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, पर दिस इज ट्रू, जो इंसान खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होता, या जिसको पता होता है कि मैं अंदर से गलत हूं, वो हमेशा अपना गेगनर जो होता है, अपना गेगनर को क्या कहते हैं, जो अपना ऑपोजिशन में होता है, उसको वो हमेशा जो है वो नीचा करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि इसकी बात को मैं इतना ज्यादा वो कर दूं, उन ग्लोब वर्डिश को मैं लिख दूंगी, क्या मतलब है कि मैं इतना ज्यादा कर दूं कि जब ये बात करना शुरू करे तो लोग इसकी बात पे यकीन ही ना करें, लोग कहें कि नहीं ये ठीक, ये तो इसके बारे में तो ये मशहूर है। तो ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा मशहूर टैक्टिक्स है, प्रोपेगेंडा का बड़ा मशहूर टैक्टिक्स है, और ये वो तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में भी दूसरे को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रही हूं, मैं आलिम मौलाना, मैं ठीक कह रहा हूं, तुम गलत हो। ये बहुत बड़ी गलत बात है, मुनाफिकत है। इसको प्लीज अपने अंदर से देखिए, जो जितना जितना करता है इसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मजहब तो बाद में आता है ना, पहले टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग आपको जो है अपने अंदर से ये मुनाफिकत खत्म करने की जरूरत है। आप छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, देखिए अगर आप को गाड़ी चलाना आती है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाना आती है, यू आर द बेस्ट ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको क्या सड़क पे गाड़ी चलाने की इजाजत है? नहीं है ना। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी नहीं है, वो भी आपको, अगर कोई अच्छा पुलिसमैन होगा तो वो भी आपको जुर्माना कर देगा या आपसे, तो आपको इजाजत नहीं है गाड़ी सड़क पे। तो देखिए, जब आपको अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया है
अल्लाह ने कहा है कि आपको आकड़ नहीं करनी। अल्लाह ने कहा है कि आपको अगर मैंने इल्म दिया है तो उस इल्म की बिना पे तुम दूसरे इंसान को जो है वो डिग्रेड मत करो, तो मत कीजिए। इसलिए क्योंकि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी गुनाह कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। कुरान शरीफ स्वीडन में जला दिया इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से फिर आप अगर हम कल उनका बाइबल जला दें तो तो ये गलत बात है। हम बाइबल ज़ाहिर नहीं जलाएंगे, कोई मुसलमान नहीं जलाएगा, क्योंकि हम उसको भी मानते हैं। हम वो भी कहते हैं कि अल्लाह की बुक है, ठीक है, उसमें इन लोगों ने खुद से चेंजेस कर दिए, इसीलिए कुरान दोबारा आया था। और अल्लाह का वादा है कि कुरान में कोई लफ्ज जो है हेर फेर नहीं होगा, वो जैसा लफ्ज है वैसा ही रहेगा। तो हम कुरान शरीफ जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। हम कुरान शरीफ की भी इज्जत करते हैं, हम बाकी किताबों की भी इज्जत करते हैं, और करनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल। ये जो पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल है, इसका साइकोलॉजिकल, मैंने जैसे आपको बताया कि आप बेसिकली अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो इससे पहले कि आपको लगे कि अगला बंदा आपको शायद कुछ बोल दे, आप अपनी बड़ाई दिखाने के लिए एग्रेसिवली उस पर अटैक कर देते हैं। दिस इज वन पॉइंट। और दूसरा जो है, और ये बहुत कॉमन है, वो ये है कि आपको जब अल्लाह थोड़ा सा इल्म दे देता है तो आप में शैतान जो है वो आप में एक बर्तरी का, क्या कहते हैं उसको, फीलिंग दे देता है कि मैं तो दूसरे लोगों से बहुत ऊंचा हो गया क्योंकि मुझे 2-4 लफ्ज कुरान के बोलने आ गए, मुझे अरबी थोड़ी सी आ गई। तो ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए, और इस किस्म के लोगों से बेसिकली बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इस किस्म की नेचर के या इस किस्म की जहनियत के लोग होते हैं उनको आप नहीं कह सकते कि ये सॉरी मेरा गला खराब है तो वो दुखने शुरू हो जाते हैं। आप इन लोगों को नहीं कह सकते कि आप गलत कह रहे हैं, दे विल नॉट बिलीव यू, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग इज स्माइल एंड गेट अवे फ्रॉम सच नेगेटिव पीपल, क्योंकि अल्लाह ने कहीं भी आकड़ नहीं रखी है। कुरान शरीफ में कहीं भी ये नहीं है कि कुरान का लफ्ज आपको आ गया तो आप अपने आप को दूसरे से बरतर समझते रहे। जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने कभी अपने आप को बरतर नहीं समझा लोगों से, तो हमारी क्या औकात है, हम कौन होते हैं कि उनके नाम पे हम अपने आप को दूसरों से बड़ा करें। लेकिन मौलवी हजरात ये करते हैं। मौलवी हजरात आप देख लीजिए, जितने तो खैर मैं नहीं कहती क्योंकि अच्छे भी हैं बीच में, लेकिन मोस्टली आप देखिए जब आपका, या मौलवी ना भी हो, अपने आप को कोई लिटरेट समझता हो, तो आप देखिए कि उनमें, या क्योंकि मेरी आदत है बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने की, तो एक मजाका तौर की एक स्माइल उनके मुंह पे आ जाती है, एंड दैट स्माइल इज टेलिंग यू तुम क्या हो, जो कुछ हो मैं ही मैं हूं। तो ऐसे लोगों के ना पास जाइए, ना ऐसे लोगों से ताल्लुक रखिए, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोग, ये जो लोग आपसे अड्डा लगा लेते हैं या आपसे कंपैटिटिविटी में आ जाते हैं, ये उस किस्म के लोग होते हैं जिनको खुद अपने आप पे भरोसा नहीं होता। तो बेसिकली जिन लोगों को खुद अपने आप पे भरोसा नहीं होता वो उठ के वार करते हैं। इस किस्म के लोगों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है, silence and walk away from these negative peoples before they put the negativity in your mind, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो ऐसे लोग आपको अनश्योर करने की कोशिश करते हैं, तो अनश्योर नहीं होइए, अपने आप पे और अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए। वो बेहतरीन हिकमत वाला है और वो बेहतरीन इल्म वाला है। Till then, Jim Padesi, Medicine Sorok.